So, hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin with today's video. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट हम लोग इतने आगे आ गए हैं। इतने सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे। इतना सारा टाइम हो गया है मुझे वीडियोस अपलोड करते हुए। लास्ट विंटर्स में जब स्नोफॉल्स हो रहे थे तब मैं वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया था, और अब वापस से वो वेदर आना शुरू हो गया है, फॉल आना शुरू हो गया है, एंड देन वी विल बी इन द विंटर सून. So I'm very very glad that you guys supported me so much in this journey, and I hope कि हम आगे भी इसी तरह से जो फैमिली है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, और आगे भी सपोर्ट जो है वो आपका बना रहे, ये मेरी दुआ है. प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और सेफ रहिएगा वहाँ, क्योंकि हर जगह पे आजकल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आई हैं, आती रहती हैं, so life is life, you gotta be safe, right? So with this we'll begin this video. Today's video is regarding stuff that you need to bring from India or whichever country you are coming from. इंडिया हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि मेरी होम कंट्री इंडिया है, मैं इंडिया से आया था. So that is why India is highlighted. So no offense to any other international students which are coming to any part of the world, from any part of the world to Canada. सो बेसिकली कनाडा में इंडियन चीज़ें भरपूर मिलती हैं, और वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको इंडिया में मिलती हैं, राइट? वो सारी ब्रांड्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी कंपनी की चीज़ें, हर एक चीज़ जो आपको इंडिया में मिलेगी वो यहाँ पे मिल जाएगी. हर एक चीज़ से मेरी मुराद ये नहीं है कि एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, बट वो सारी चीज़ें जो आप बेसिकली जाके इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लाओगे वो आपको यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाएगी. अब ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि भाई इंडिया से मुझे दाल ले जानी है, चावल ले जाने हैं, आटा ले जाना है, ये ले जाना है, कनाडा में वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा. तो उस मेंटालिटी को दूर करने के लिए मैंने ये सेंटेंस पहले बोला कि यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है. सो मेरी पहली राय ये है कि ग्रोसरी में आप मोरलेस कुछ भी मत लाइए, राइट? आप बस ये ले आइए अपना जो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये जो खाने बनाने के जो घर के मसाले होते हैं, वो आप अगर लेके आ जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे मिलते हैं. नो डाउट यहाँ पे हर एक जगह पे वो मिल जाएंगे आपको, बट वो टेस्ट, वो जो कलर्स होते हैं, वो जो टेस्ट, उसका जो फील होती है वो घर वाले मसाले की अलग होती है. तो अगर आप चाहें तो वो मसाले जो हैं वो लेके आ सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अदर थिंग्स लाइक दाल है, चने, राजमा, ये सब मत लेके आओ. ये सब यहाँ पे सब कुछ भरपूर मिलता है, और ऐसी ऐसी वैरायटी में मिलता है जो आप लोगों को इंडिया में पर्टिकुलर रीजन्स में जाना पड़ता है लेने के लिए. वो यहाँ पे सब एक ही जगह पे मिल जाता है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. तो इट्स गुड दैट दे आर दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल, राइट? ये हो गई एक चीज़ ग्रोसरी की. और बाकी कोई चीज़ आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाश्ते वगैरह की भी सारी चीज़ें मिल जाती है, खाने पीने की. सो ग्रोसरी और खाने पीने का तो आप सिर्फ मसाले ही रखो अगर आपको ज़रूरत है तो. और वो जो पैकेट मिलते हैं मसाले के, जैसे बिरयानी का मसाला है, एनी लाइक दाल का मसाला है, या राजमा का मसाला है, पाव भाजी का मसाला है, वो पैकेट्स भी यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है. एवरेस्ट से लेकर, शान से लेकर, नेशनल, एवरीथिंग, सारे ब्रांड्स जो हैं वो सब मिल जाते हैं यहाँ पे. सो वो भी लाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास बहुत सारी जगह बचती है, जो कि बचनी नहीं चाहिए, तब आप रख दो ये सामान. तो मतलब थर्ड थर्ड ऑप्शन में ये सामान सारा आप रखना. ओके, सो इसके बाद हमारे आ जाते हैं कपड़े. कपड़ों में भी आप बहुत सारे कपड़े भी मत लेके आओ, और बहुत कम कपड़े भी मत लेके आओ. मीडियम टाइम, लाइक मीडियम उस अमाउंट में जो है कपड़े लेके आओ, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हो. अगर आप समर के टाइम पे आ रहे हो तो आप कपड़े लेके आ जाओ थोड़े बहुत.
समर के हिसाब से। एंड विंटर की तो शॉपिंग आप यहाँ पे आके कर सकते हो, क्योंकि समर के टाइम पे विंटर की शॉपिंग अच्छे से सस्ते दामों में हो जाएगी। अगर आप फॉल इनटेक में आ रहे हो तो फॉल इनटेक में आपको स्वेट शर्ट्स, हुडीज, लाइट लाइक विंड शीटर टाइप के जैकेट्स, ये सब जैकेट्स और ये सब कपड़े आपको लाने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप आओगे तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। फॉल में ठंड शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसके हिसाब से हल्की सी ठंड, इंडिया की जितनी ठंड होती है ना उतनी ठंड के हिसाब से आप कपड़े फॉल में ले आओ तो वो बेहतर है। एंड देन इफ यू आर कमिंग इन विंटर्स, देन ऑब्वियसली वन विंटर जैकेट शुड बी फाइन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यहाँ की क्वालिटी अलग है। बट उस टाइम पे आपको ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, ये सारी चीज़ें जो है उसके डिस्काउंट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप यहाँ आके भी खरीद सकते हो। बट मीन वाइल आपके पास कुछ पहनने के लिए होना चाहिए, उस हिसाब से कपड़े लेके आओ। तो ग्रॉसरी हो गई, कपड़े हो गए। यूटेंसिल्स में कुकर वगैरह, कुकर एक ले आओ। बाकी तपेला जो होता है, हम लोग गुजराती में तपेला बोलते हैं, पतीली, पतीली जो होती है जिसमें आप सॉस पैन टाइप, जिसमें आप खाना वगैरह, चावल वगैरह या कुछ बनाओगे, वैसा एक ले आओ। और आई वुड से एक कढ़ाई टाइप ले आओ कुछ। ये दो तीन जो यूटेंसिल्स हैं वो आपके लिए इनफ रहेंगे। तवा यहाँ पे मिल जाता है, अगर फिर भी आपको लाना है तो इट्स अप टू यू, ऑल योर चॉइस। बट प्लेट्स, चमची, ये सब वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब यहाँ से आपको डॉलरामा से अच्छे अच्छा मिल जाएगा। मैं अभी भी डॉलरामा की ही प्लेट और डॉलरामा की ही चमची यूज़ करता हूँ। सो इट्स लाइक अभी मुझे 1 साल 1.5 साल हो गया, तो अभी तक चल रहा है वो। सो इट्स नॉट अ लाइक लो क्वालिटी थिंग, तो आप वो ला सकते हो। और ये यूटेंसिल्स की बात होगी कि सिर्फ 2 या 3 लाने हैं। सॉस पैन यहाँ पे छोटे जो सॉस पैन होते हैं वो यहाँ पे वॉलमार्ट में मिल जाएंगे चाय वगैरह के लिए, अगर आपको चाहिए तो। हाँ, वो ले, ये 2-3 चीज़ें ले आना, कि वो आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लेकिन हमारे यहाँ सांसी बोलते हैं। इट्स काइंड ऑफ वो, आप तपेली को जो गरम करते हो तो आपके पास अगर उसके पास हैंडल नहीं है तो उसको उठाने के लिए जो क्लिप्स टाइप होता है, टोंग्स टाइप जो होता है, वो आप ले आना, क्योंकि वो अपने देसी किचन में होता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो एक ले आना। आपको चाय के लिए स्टेनर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, पीलर वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। सो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो जो टोंग्स का पैर मैंने बोला वो ले आना। ये सब हो गया, ये सब अपनी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हो गई। उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात। तो ये आपका जो मैंने इससे पहले बोला वो सारा लगेज में और हैंड कैरी में जाएगा। और उसके बाद जो आपका बैकपैक है, आपका बैकपैक और आपका हैंड कैरी जो 7.5 या 8 kgs का आपको अलाउड होता है, वो आप सीधा का सीधा प्लेन में ले जा सकते हो। 2 चीज़ें ले जा सकते हो आप प्लेन में, और बाकी का लगेज में जाता है, राइट। सो हैंड कैरी के अंदर आप एक बात बहुत मतलब ध्यान से ये बात सुनना, कि उसमें आपका कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए। ओके, पानी की बोतल भी आपके हैंड कैरी में नहीं होनी चाहिए, कोई खाने की आइटम हैंड कैरी में नहीं होनी चाहिए। ड्राई स्नैक्स इज फाइन, बट स्टिल ड्राई स्नैक्स भी आप बैकपैक में रखो तो बेहतर है। और बाकी जो हैंड कैरी में जो सामान है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा शार्प है, लाइक नेल कटर है, या कोई पॉकेट नाइफ है, या कोई ऐसी ऐसी कोई चीज़ है जो शार्प है या कोई डेंजरस गुड्स में आ सकती है, उसको आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कस्टम्स में। सो उसको आप वो सारी चीज़ों को निकाल के आप लगेज में डाल देना, लगेज में वो फ़ौरन चला जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो ये हैंड कैरी की टिप्स हो गई कि आपको क्या हैंड कैरी में रखना चाहिए। लिक्विड नहीं रखना है, खाने की चीज़ें नहीं रखनी है, और शार्प आइटम्स नहीं रखनी है। ओके, नो सीजर्स एट ऑल, कुछ भी नहीं। पेन वैन जो है वो भी आपके बैकपैक में रहेगी, दैट शुड बी गुड। एक ही पेन ले जाओ, इट शुड बी फाइन। और बैकपैक में आपका लैपटॉप रख सकते हो आप, लैपटॉप वगैरह, उसका चार्जर जो है वो सब आपको वैसे भी कस्टम्स में तो आपको वो सब निकाल के एक ट्रे में रखना ही होता है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप ये सब ले जा सकते हो। और जो आपकी फाइल्स हैं,
वो एक एक बंच जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रख के आप बैकपैक में ले जा सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आपको इमिग्रेशन के टाइम पे वो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप अंडर एज ट्रैवल कर रहे हो तो पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। जैसे कि जब मैं 17 का था तब मैं यूके गया था, तो मेरे पास मेरे पापा का लिखा हुआ एक कंसेंट लेटर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आई एम ओके टू ट्रैवल ऑन हिज कंसेंट। सो ये होना ज़रूरी है अगर आप अंडर एज हो, लाइक 18 या अंडर हो, तो कंसेंट होना ज़रूरी है। तो वो आपके पास रखिए। एक तो पासपोर्ट हो गया, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। ये कंसेंट फॉर्म अगर आप अंडर एज हैं, आपकी टिकट का जो कॉपी होती है वो, हर हर एक चीज़ की दो दो तीन तीन कॉपीज बना के अलग अलग फोल्डर के अंदर अलग अलग सेक्शंस बना के रख दो, ताकि आपको अगर एक सेक्शन घूम भी जाए तो आपके पास दूसरी चीज़ हो कि आप सिक्योरली आगे बढ़ सको। इट्स नॉट लाइक अगर कोई खो भी जाए तो इट्स नॉट न बिग डील, राइट। ये 3 डॉक्यूमेंट हुए, ये 3 आपके मेन डॉक्यूमेंट है, आप ऊपर रखो। उसके बाद आपका वीज़ा का, अगर कोई वीज़ा का जो लेटर है आपको, जो अपने ये कनाडा के गवर्नमेंट से जो आपको लेटर आएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, ये सारे जो भी लेटर्स होंगे वो प्रिंट करवा के अपने फाइल में बना के रखो। आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप करवा के लेके जाओगे, वो अपने साथ रखो। और आइल्ट्स का जो सर्टिफिकेट है, आपका जो टीआरएफ है, वो भी उन्हीं के साथ रखो, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेपरेटली रखना और जो फोटो कॉपीज हैं वो सेपरेटली रखना, दो अलग अलग फाइल्स में, क्योंकि ओरिजिनल घूमने नहीं चाहिए। अगर ये जो फोटो कॉपीज है वो घूम गई तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो ओरिजिनल का बहुत ध्यान रखना है। आई वुड रेकमेंड कि पासपोर्ट का एक कवर टाइप ले लो, वो पासपोर्ट ऑफिस से या अमेजोन से मिल जाएगा। तो पासपोर्ट के कवर में जब पासपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा सिक्योर भी रहेगा। और उसमें वो लोग ने सेक्शंस दिए हुए होते हैं, तो उसमें आपका आधार कार्ड और दूसरा कोई अगर पान कार्ड है, अगर आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सब भी आप रख सकते हो। और एक चीज़ मत भूलना, जब यहाँ आते वक्त मतलब आप आने से पहले अपना हो सके तो अपना पीसीसी निकलवा लो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, जो आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका ज़ीरो है उसका प्रूफ है। वो किसी भी पुलिस स्टेशन से आपको मिल जाएगा, वो पीसीसी निकलवा लो। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और हो सके तो निकलवा लो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप वापस इंडिया जाके भी निकलवा सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी कंपलसरी थिंग, बट अगर आप निकलवा लेते हो तो इट्स गुड, बिकॉज आप उसके कनाडा आने के बाद 6 महीने तक तो इंडिया में रहने वाले हो नहीं। सो दैट वोंट बी लाइक, वो जो पीसीसी है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा तब आपका। तो वो पीसीसी निकलवा लिया। और एक मेन चीज़ जो है डीएल एक्सट्रैक्ट, डीएल एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डीएल एक्सट्रैक्ट अगर भूल गए तो फिर वो कुरियर करवाने में बहुत पैसे जाते हैं। और अगर आपका अच्छा खासा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में डीएल का, तो वो यहाँ पे बहुत काम आएगा लाइसेंस के वक्त। अगर इसके बारे में और जानना है तो यहाँ पे शायद आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं दिख रही है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मेरे वीडियो की, जिसमें मैंने G1 और G2 और जी के लिए मैंने जो है थोड़ा सा गाइडेंस दिया है। और मैं अभी जी जो है मेरी अक्टूबर में देने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं दे दूंगा तो उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मैं चैथम में देने वाला हूँ, तो ये भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा उस वीडियो में। सो ये बात हुई अपने डॉक्यूमेंट्स की, डीएल और पीसीसी निकलवा लेना आने से पहले। और अपना पासपोर्ट, ये सारा जो डीएल और पीसीसी है उसकी फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, टिकट की फ़ोटोकॉपी, अपना ये आपके मेडिकल की फ़ोटोकॉपी, और आपका अगर अंडर एज हैं तो कंसेंट की फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखना। और इन सब के बीच में आपका एनरोलमेंट लेटर, जो आपको ऑफ़र लेटर आया है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, वो ऑफ़र लेटर आपको प्रिंट करवा के उसकी शायद आप 4 प्रिंट फ़ोटोकॉपीज़ करवा लो, तो दैट वुड बी अ गुड सेफ ऑप्शन। 4 फ़ोटोकॉपीज़ करवा के अपनी फ़ाइल में रख लो।
एंड यू आर गुड टू गो। एंड देन इमिग्रेशन पे आपको अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो पूछे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दो, वो लिस्ट करेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, तो आपके पास हैंडी रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये रहा, ये डॉक्यूमेंट ये लो। तो वो फोटो कॉपीज को ऑर्गेनाइज रखने से आपको पता भी होगा कि आपके कहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन से रखे हुए हैं, और अगर उनको सामने से चाहिए तो आप एकदम से निकाल के उनको फौरन दे सकते हो, नो टाइम वेस्ट एट ऑल। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो आपको इंडिया से कनाडा या किसी और कंट्री से कनाडा आने में चाहिए। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपका प्रेफरेंस है कि आप इनसे हट के अगर कोई चीज़ लाना चाहो तो, बट ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये आपको लानी ही लानी है। ये मतलब अगर आप नहीं लाते हो तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ देते हो तो फिर उसमें वो लोग इश्यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, और वैक्सीन का मैं बोलना भूल गया। वैक्सीन का भी आप सर्टिफिकेट जो होता है, बारकोड जनरेट होता है, वो भी सारे पेपर्स जो हैं उसके प्रिंट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रखो। हो सकता है मांगे, हो सकता है ना मांगे, उनका कुछ ठिकाना नहीं होता, वो कुछ भी मांग लेते हैं। सो इट्स बेटर टू हैव इट हैंडी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस मेन गोल ऑफ आवर चैनल, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। आप कनाडा आएंगे तो आपका मतलब कनाडा आने का ड्रीम करेंगे तो आप कनाडा आ पाएंगे, और अगर आप अच्छी लाइफ का ड्रीम करेंगे तभी आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। सो ड्रीम बिग टू अचीव बिग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।